मुझे पता है कि राजस्थान से अपने काम के लिए जब आए थे तो कई काम के लिए आए होंगे, लेकिन कई परिस्थितियों के कारण भी आए हैं। क्योंकि मैं पूरे देश के अंदर जाता हूं और पूरे देश के अंदर देखता हूं कि हमारे मारवाड़ी भाइयों ने जो हमारे राजस्थान की मिट्टी की खुशबू है उसे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। इसलिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने समर्पण से जहां भी आप रहे हैं, आपने उस स्थान पर अपना काम किया है और समाज में स्थान बनाया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यही नहीं, जहां भी मैं कहीं जाता हूं, मैं मेरे मारवाड़ी भाइयों को देखता हूं कि उन्होंने मिलकर के वहां के लोगों से सामाजिक सरोकार के माध्यम से समाज के अंदर जो काम उन्होंने किए हैं, निश्चित रूप से हमें सभी राजस्थान वासियों को आपके उन कामों पर गर्व होता है। क्योंकि आप जहां रहते हैं वहीं सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़े रहते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, गौ सेवा का हो, अन्य कई गरीब लोगों के सहयोग की बात हो। जितने काम आप करते हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़ करके, शमशान से लेकर के पानी की व्यवस्था लेकर के, गौशालाओं से लेकर के, हर काम से मेरा राजस्थानी भाई उस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और उनसे मिलकर के सामाजिक सरोकार के कार्यों को पूरे देश में जिस तरह की गति उन्होंने दी है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमें पता है हमारा मारवाड़ी भाई हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हमारी संस्कृति और हमारे विचार के लिए काम करता है। जहां भी वो खड़ा है, क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रता की भावना कूट कूट के भरी हुई है। हमारी जो धरती है वो शक्ति और भक्ति की धरती है। वो महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है। त्याग की मूर्ति पन्ना धाय की धरती है, तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। और अपने आप को समर्पित कर देने वाली, पर्यावरण के लिए जो अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसी मां अमृता देवी की धरती है। इसलिए उसकी मिट्टी की जो खुशबू है वो आप जहां रहते हैं मां उसे फैलाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा भी सीना गर्व से भर उठता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे से लोग कहते हैं कि जहां मैं जाता हूं कि मारवाड़ी भाइयों से बात करनी है, मारवाड़ी भाइयों के पास जाना है, मैं उनसे कहता हूं कि हर मारवाड़ी भाई के दिल में, दिमाग में, उसके खून में राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है। वो हमेशा राष्ट्र के हित में काम करने वाले होते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जहां भी हम काम करते हैं, हम जो काम करते हैं पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप यही नहीं मोती नगर विधानसभा यहां आप रहते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जहां भी हमारे लोग रहते हैं, मारवाड़ी भाई रहते हैं, आपके संबंधी हैं, सगे हैं, मिलने वाले हैं, आप उन सब में एक अभियान चलाएंगे और उस अभियान के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे और प्रदेशों का विकास हो रहा है, इसी तरह से दिल्ली प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता निभाएंगे। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा है कि 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। 2014 की पहले की अगर मैं बात करूं तो कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति सुबह जब अखबार पढ़ने बैठता था, उसकी आंखों के आंसू उस अखबार को गीला कर देते थे, क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई थी
आए दिन देश के अंदर घोटाले होते थे, आए दिन आतंकवादी आते थे, नक्सलवादी आते थे। नक्सलवादी जिस तरह से घटना दुर्घटना का अंजाम देते थे, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति जब उस अखबार को पढ़ता था तो आज इन हजारों के घोटाले, इतनी घटना, इतनी दुर्घटना, तो वो रोता था। इसलिए मैं भाइयों याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2014 से पहले का वो शासन, इस कांग्रेस ने जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद और तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाने का काम किया, और आप देख रहे हैं 11 साल से उस बात को, ये जो अपना दिल्ली में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया, दिल्ली को कहां होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली हमारे दिल में रहती है, राजस्थान के, दिल्ली हमारी राजस्थान का दिल है। यहां दुनिया के लोग आते हैं, हमारी दिल्ली को एक ऐसा होना चाहिए था, लेकिन 11 साल में दिल्ली का जिस तरह से केजरीवाल ने विनाश किया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली को आगे बढ़ाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इस राजधानी को आगे बढ़ाना है, जिस तरह से और प्रदेश बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने देखा घोषणा पत्र तो कांग्रेस के भी आते हैं और पार्टियों के भी आते हैं। आम आदमी पार्टी भी घोषणा पत्र लेकर के आती है। अरे मेरे मुल्क के मालिक, उन लोगों को बताइए कि घोषणा पत्र पहले भी इन्होंने दिए हैं, इन्होंने घोषणा पत्र के वादे कितने पूरे किए हैं, ये तो जरा देखिए। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज इन्होंने जिस तरह से 2 बार में घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र को पढ़ करके तो देख लीजिए। अगर पढ़ के आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पहले भी किस तरह की घोषणाएं की थी और अब भी ये घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, जो संकल्प पत्र हमने दिया है, चाहे वो 14 में दिया, उसको हमने 19 तक पूरा करने का काम किया, और 19 में दिया उसे 23 तक पूरा करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। यही हमारी राज्यों की सरकार ने किया है। हमारी राज्यों की सरकार जो संकल्प पत्र देती है, उसे 5 साल में पूरा करके बताती है। एक उदाहरण मैं भी आपके सामने देना चाहता हूं। आपने देखा होगा, 1 महीने पहले राजस्थान के चुनाव हुए थे, हमारी सरकार बनी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने भी राजस्थान के अंदर हमारा संकल्प पत्र दिया था, लेकिन उन संकल्प पत्र में अगर आप उसका आंकलन करेंगे और देखेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे संकल्प पत्र को देख लीजिए और हमारे काम को देख लीजिए। हमने 1 साल के अंदर 50 से 55% संकल्प को पूरा किया है। और आपने देखा है, आप राजस्थान के बारे में जानते हैं, हमने पहले रोड मैप बनाया, पूरा रोड मैप कि हमारे राजस्थान के लिए क्या आवश्यकता है। हमने देखा हमारे राजस्थान सबसे ज्यादा पानी के लिए दिक्कत होती है, पानी के लिए हमारा राजस्थान जूझता है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चौमुखी पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे हमारा पूर्वी राजस्थान हो, चाहे हमारा शेखावाटी हो, चाहे हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, फलौदी हमारा हो, उसके लिए काम किया है। चाहे हमारा बागड़ का क्षेत्र हो, उसके लिए भी हमने काम किया है। हमारा जालौर, सिरोही, पानी के लिए भी हमने काम किया है। हम इसलिए कि हमें पहले पानी की आवश्यकता है, इसलिए हमने हमारी पानी के लिए हमने काम किया है। दूसरी बात आती है, क्योंकि आज आधुनिक युग है, बिजली के बिना काम नहीं चलता, हर काम बिजली से होता है। तो पहले ही साल में हमने पानी के लिए काम किया, चाहे हमारी वो ERCP हो, जमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माई डैम हो, जमाई बांध का भरना हो, चाहे नर्मदा से पानी आना हो, पूरे राजस्थान के लिए हमने काम किया। इसी तरह बिजली को लेकर के हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के सरकार से हमने MOU किया, जो हमारे धरातल पर उतर गए, और हमने किसान से वायदा किया है कि 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देंगे, उपभोक्ता को भी देंगे,
उद्योग को भी देंगे और उसकी तरफ हम बढ़ गए और हमने जो वादा किया उसको भी हम पूरा करेंगे। तीसरा काम था हमारे युवाओं को रोजगार देने का, हमारी माता बहनों को रोजगार देने का। आपने पहली बार देखा होगा तो हमने वादा किया था जुलाई के महीने में, जो हमारा बजट आया था कि हम एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 60,000 हमने अब तक दे दी, 60,000 हमने नियुक्ति दी है, 15,000 अगले 20 महीने में दे देंगे और जब तक हमारा जुलाई का महीना आएगा हम 1 लाख नौकरी युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने एक साल 2025 का कैलेंडर निकाला है, 81,000 जगह हमारी कैलेंडर निकाला है कब पेपर होंगे, जिससे हमारे बहन और भाई उसके लिए तैयारी करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां काम कर रही हैं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली के अंदर काम होंगे। दिल्ली में मैं देखता हूं जिस तरह से घोटाले होते हैं, ये वादा करके आए थे सड़क भी अच्छी हो। मैं 4-5 दिन से दिल्ली में हूं, मैं देख रहा हूं कि किस तरह से सड़कें, सभी जगह टूटी हुई सड़क, सीवरेज की कहानी, प्रदूषण, क्या स्थिति दिल्ली की हो रही है। अगर मैं कहूं, क्योंकि अन्ना हजारों के आंदोलन से आए थे कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, अरे केजरीवाल साहब कहां से आप निकले और कहां चले गए। आप तो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करके अन्ना हजारे जी के साथ आए थे, आप तो कांग्रेस की बात करते थे, आप तो कांग्रेस से ज्यादा ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए केजरीवाल साहब। मेरा प्यारा कितना झूठ भी बोलता है और झूठ भी कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। देखते हो ना अगले आदमी का कॉन्फिडेंस कितना है, झूठ को भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा क्या कहा कि बीजेपी की सरकार हरियाणा की यमुना में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। अरे केजरीवाल साहब, आपकी दिल्ली की जनता जान चुकी है, आपकी जनता जान चुकी है कि आप कितने बड़े मदारी और झूठा हो। ये लोग जानते हैं, ये अब आपका मदारीपन चलने वाला नहीं है। आप हवाई चप्पल पहनते हैं और महल को कैसे कितने में बनाते हैं। कभी आपने सोचा है किसका पैसा है, ये जनता का पैसा है। आप शीश महल बनवा रहे हैं। आप जिस तरह से घोटाला लगा, 2800 करोड़ रुपए का जलबोर्ड घोटाला, 5,400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला, 4,500 करोड़ रुपए का डीटीसी बस में घोटाला, क्लासरूम में 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला। आप शीश महल तो बनाए हैं, उसमें भी घोटाला, फर्जी टेस्ट कराकर लाखों करोड़ों का घोटाला किया, यमुना की सफाई के नाम पर घोटाला। अरे कितना घोटाला करोगे भाई। अब आप देख रहे हो घोटाले के बाद फिर भी जेल में, और जेल के बाद बेल में। अब बेल वाले का भरोसा है क्या आपको? अब बेल तो वो इसलिए कि, लेकिन बेल वाला तो एक दिन तो जाना ही जाना है, कब तक बेल पर रहेगा। कहावत है कि बकरे की मम्मी कब तक जितनी मारेगी, वो तो होना है। बेल वाला तो जाएगा ही नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये बसंत ऋतु है, आपने भी मेरे को केसरिया साहबा पहना है। ये बसंत ऋतु आ रही है और बसंत में क्या होता है, फूल खिलते हैं। बसंत में फूल खिलते हैं और मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर कमल खिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी लोग ताकत के साथ लगेंगे, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कई लोगों के बड़ा भ्रम होता है, मेरे से कहते हैं मारवाड़ी इतने हैं। अरे मैंने कहा इसमें इतने नहीं है, 10 का गुणा और कर लेना। एक मारवाड़ी के संपर्क में कितने लोग रहते हैं ये पता नहीं है तुमको। मारवाड़ी जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक सरोकार के काम करता है, हर व्यक्ति के दुख में दर्द में शामिल होता है। अगर वो जिधर एक बार निकल जाएगा ना, उधर पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेता है
उसमें चुम्बक होती है मारवाड़ी में, और चुम्बक इसलिए होती है कि वो मन से काम करता है, सामाजिक सरोकार के कार्य निभाता है, दुख में सुख में हमेशा शामिल होता है। अगर किसी की शादी होती है उसमें जाता है, अगर कोई आवश्यकता होती है उसको पूरा करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मारवाड़ी को एक की गिनती मत कर। मारवाड़ी वैसे जहां रहता है वहां गिनती 100 की होनी चाहिए उसकी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, एक मारवाड़ी 100 के समान होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज से मार्बल एसोसिएशन का ये हब है, यहाँ मेरे को बता रहे थे, अभी मैं आया था और सभी बैठे हैं, हमारे मार्बल वाले सभी बैठे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में मारवाड़ी है। आपके पास अधिकतर फोन नंबर है उनके, कुछ रिश्तेदार भी हैं जो दूसरी जगह रहते हैं, कोई मिलने वाले भी हैं। आपसे आज से ही फोन स्टार्ट कर दीजिए, उनको मैसेज भी करिए, फोन से बात भी करिए और उनसे कहिए कि आप घूम जाइए पूरे क्षेत्र में और इस बार दिल्ली के अंदर कमल खिला करके एक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे और यहां से मोती नगर से हमारे हरीश जी खुराना जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं, अगर आप कहें तो मैं उनको लाइए, दुपट्टा लाइए, माला है, माला लाइए, तो मैं अब इनको माला पहना दूं। ऐसे थोड़ी है, दो हाथ खड़ा करिए ऊपर, बिल्कुल पहना दो। और माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, माता बहनों से कहना चाहता हूं, पहले मतदान उसके बाद जलपान। रसोई चालू नहीं होनी चाहिए, चाय बना के दे देना, उसके बाद बंद, और फिर आप उंगली पे निशान देखना कि वोट डल गया, उसके बाद रोटी देना। ठीक है ना? ये काम करोगी ना माता बहने? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार माला पहना रहा हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने जो मुझे इसने और सम्मान दिया है उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का, मंच पर बैठे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राजस्थान का है